अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ यानी क्या होता है? पृथ्वी, है ना? तो आप इसे साइन लगाएंगे, मतलब जो लीकेज करंट अपना रहता है वो कहाँ जाता है? पूरा पृथ्वी में, जमीन में, ठीक है। अपन अर्थ इसलिए देते हैं, जैसे कि मान लो किसी के घर में ज्यादा वोल्टेज यूज हो रहा है, किसी के घर में कम वोल्टेज यूज हो रहा है, ठीक है। लाइन से सप्लाई आ रही है, तो आपके घर में क्या होगा? वोल्टेज को मेंटेन करके काम करता है, ठीक है, ताकि अगर वोल्टेज घटे तो उसको दे दे और वोल्टेज बढ़े तो ले ले। समझ में आई बात? अर्थ का जो सिंबल रहता है, ठीक है, इस यानी जमीन में जाता हुआ, ठीक है, बनाओ इसको। ये इम्पोर्टेंट सिंबल है, ये आता है काफी टाइम आ चुका है। अर्थ का सिंबल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया, मैंने आपको समझाने के लिए यार क्या समस्या है? अरे ना मेरा लाइट चालू कर दो। लाइट वहां से आ जा तो बता। बस पंखा बंद कर। पंखा बंद कर दे। अरे भैया वहां से बस होगी। वो वाला बेटा होगी बुलाइए। ये तो बात कर दिया भाई। अरे इधर हां बस अर्थ का सिंबल समझ में आ गया? यस सर। नीचे क्या कितना? नीचे कैसे बनाना? सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा करना है, ठीक है। कहीं मन से नहीं आता, मतलब लाइन से चलना है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आ रहा है? जो अर्थिंग होती है वो मैक्सिमम दो टाइप की यूज की जाती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक होती है प्लेट अर्थिंग, एक होती है पाइप अर्थिंग, ठीक है। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग में अंदर ये होता है कि जो प्लेट, समझ में आ रहा है? प्लेट यानी एक कॉपर की प्लेट रहेगी, ठीक है, और पाइप अर्थिंग की बात किया कि पाइप रहेगी, ठीक है। पाइप में प्लेट अर्थिंग में क्या होता है कि अपनी जो प्लेट रहती है वो कॉपर की रहती है या तो जीआई की रहती है। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, या तो कॉपर की रहेगी या तो जीआई की रहेगी, ठीक है। अगर कॉपर की है, वो अर्थिंग वाले चैप्टर में सर पढ़ाएंगे, बट बता देता हूं मैं। कॉपर की रहती है तो वो अलग रहती है, मतलब उसकी जो थिकनेस रहती है वो अलग रहती है। जैसे मान लो कॉपर की प्लेट है, ठीक है, क्या है? कॉपर की प्लेट है, तो इसकी जो मोटाई रहती है, मोटाई समझ रहे हो ना? ये मोटाई, ठीक है, मैं इधर से बता रहा हूं। इसकी जो मोटाई रहेगी वो 3.15 है, ठीक है। एक इसकी रहेगी कॉपर की, जब अपन कॉपर की प्लेट यूज करेंगे तब एमएम का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर, ठीक है, समझ में आएगा? जब कॉपर की यूज करेंगे तो 3.15 रहेगी, बट जब जीआई की किसकी यूज कर रहे हैं अपन? कॉपर की यूज किया हमने, ठीक है। जब जीआई की यूज करेंगे तब इसकी डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? डबल। बोले तो 6.30 mm। ये कौन सी प्लेट है? कॉपर की, तब कितनी मोटाई? 3.15। और जब जीआई की यूज करेंगे तब वो कितनी हो जाएगी? 6.30, डबल। समझ में आया? ये थी प्लेट अर्थिंग, ठीक है। इसकी और भी सारी चीजें रहती हैं, जैसे प्लेट आपने क्या किया, नीचे पहले तो आपने गड्ढा कर लिया, गड्ढा करेंगे, ठीक है। फिर गड्ढा करने के बाद अपने ऊपर का बता रहा हूं, जब अर्थिंग की क्लास करेंगे तो पूरा अर्थिंग बताएंगे, ठीक है। तो पहले गड्ढा किया, फिर आपने क्या किया? प्लेट डाली। प्लेट डालने के बाद क्या होता है, अपन को उसमें प्लेट में क्या रहता है, जैसे कि मान लो अर्थिंग को अपन को अच्छा करना है, मतलब अर्थिंग अच्छा करने का मतलब क्या? उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या करना है? कम करना है, ताकि जो अपना लीकेज करंट है वो आसानी से धरती में चला जाए। अगर ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा? लीकेज करंट वहां से जाएगा और जो भी अपनी मशीन होगी या फिर जो भी व्यक्ति होगा वहां से करंट पास हो जाएगा, समझ गए? इसलिए अपन को जो भी रेजिस्टेंस रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, वो कम से कम रखना है, ठीक है। तो या तो अपन कॉपर प्लेट यूज करेंगे या तो अपन जीआई प्लेट यूज करेंगे, इतनी बात है समझ में? तो क्या रहता है कि इसमें फिर अपन कॉपर की प्लेट अपने यूज कर ली, तो इसके लिए क्या है, कई मान लो अपना इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या करेंगे? उसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी डालने के लिए एक अलग पाइप रहेगा, समझ में आएगा? आगे बात समझ में? तो पानी डालने के लिए एक अलग पाइप रहेगा और वायर निकालने के लिए अलग पाइप रहेगा।
इसमें दो पाइप रहेंगे, कितने पाइप रहेंगे? दो पाइप। क्यों रहेंगे? एक पानी डालने के लिए और एक वायर की सेफ्टी के लिए, वायर बाहर निकालने के लिए। इतनी बात आगे समझ में? अब ऐसे ही रहती है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में प्लेट की जगह क्या यूज करते हैं? पाइप यूज करते हैं, ठीक है। पाइप यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, जैसे कि जो ट्यूबवेल के लिए होते हैं वैसे कौन है ना? नहीं इतना ज्यादा नहीं रहता, मतलब 20 फीट है। वो अलग चीज है। इसमें ज्यादा से चार बस, ठीक है। तो इसका जो एंगल रहता है ये कुछ इस तरह से कट में रहता है, ठीक है। ये पूरा गोल नहीं रहता है, कुछ इस तरह से कट में रहता है, ठीक है। इस तरह से कट में रहता है। इसका जो एंगल रहता है वो भी कभी-कभी पेपर में आ जाता है, कितने डिग्री का रहता है? 30 डिग्री का। ये जो कट रहता है, जो इस टाइप से कट रहता है वो 30 डिग्री के एंगल पे रहता है, ठीक है। इसका जो अपन पूछे जैसे कि ये है अपना, इसका कितना होगा? बहुत कम, समथिंग 19 mm होगा, ठीक है। इसका कितना रहता है? 38 mm। कितना रहता है? ये इसका व्यास है, किसका? पाइप का। जैसे ये जो ये क्या चीज है? व्यास है, ठीक है। ये व्यास है, ये कितने mm का है? 19 mm का है। तो ये वैसे कितना होता है? 38 mm का, ठीक है। इसमें कुछ होल भी बने रहते हैं, नहीं पानी वगैरह नहीं है, इसमें होल बने रहते हैं इस टाइप के, ठीक है, ताकि अपनी अर्थिंग में जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम रहे, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, 15 mm के डिस्टेंस में, जैसे 15 mm 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अपन क्या करते हैं, जैसे प्लेट डाल दिया करते हैं, फिर क्या करेंगे अपन, इसके ऊपर क्या करेंगे, नमक की परत डालेंगे, नमक डाल देंगे, कितना मोटा नमक? 15 mm तक, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या डाल देंगे? चारकोल डाल देंगे, ठीक है। फिर मिट्टी, फिर नमक, फिर चारकोल, फिर ये इस टाइप से इसको चारकोल यानी कोयला, हाँ समझ गए? ये समझ में आ गया अर्थिंग के बारे में? दो टाइप की अर्थिंग मैक्सिमम यूज की जाती है, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। तुम लोगों ने देखा होगा घर पे रोड गड़ी होगी, किसी के घर पे है अर्थिंग के लिए नहीं है, चलो कोई ना, बट होती है। पहले के टाइम पे लोग बात क्या करते थे, सिंगल एक वायर यूज करते थे, मतलब पहले के टाइम पे बिजली जब नहीं रहती थी, मतलब बहुत कम जगह पे रहती थी, तो वायर का सिंगल एक वायर यूज करते थे और अर्थिंग का यूज करके लाइट जलाते थे, ठीक है। जल जाती है बट वो सेफ्टी के तौर पे यूज करते हैं आप, ठीक है। तो ये अर्थिंग के बारे में समझ में आया? अर्थिंग के नीचे लिख लो, दो टाइप की होती है, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग लिखना है बस, ताकि जब अर्थिंग की क्लास होगी तो हम उसमें से बताएंगे, या फिर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, मतलब उसमें कॉपर का बताया ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कॉपर की मोटाई, थिकनेस पूछ ली जाती है कि अगर अपन प्लेट अर्थिंग का यूज करते हैं तो उसमें कॉपर की जो प्लेट यूज की जाती है उसकी थिकनेस कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? कॉपर की मोटाई कितनी होती है? पढ़ जाओ, कितनी होती है? 15 बताई थी आप बताओ। 3.15 mm। वेरी गुड। कितनी होती है? एक बार जोर से बोलो। 3.15 mm। कितनी होती है बताओ? 3.15 mm। ठीक है, याद रहेगा। ये जो क्वेश्चन है आपको फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको सिंबल भी इंपॉर्टेंट है और जो थिकनेस मैंने बताई वो भी आता है, ठीक है। वो अच्छे से लिख लो। और जैसे क्रॉस वायर, अगर वायर को क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है, तो उसका सैंपल क्या होगा? ठीक है, ये क्रॉस वायर है, इसका सैंपल ये क्रॉस वायर, मतलब ये वायर आ रहा था, एक बार इधर से गया, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा वायर है? क्रॉस वायर है। अगर वायर ज्वाइंट होगा मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को? देखो अच्छे से देखना, दिखाई दे रहा है लास्ट में? नहीं सर, तुम्हें नहीं यार, लास्ट वाला दिख रहा है? जी सर।
यार तुम यार नींद आ गया तुम यार क्या करते भाई बहुत नींद आती है ये समझ में है क्रॉस वायर इसे समझ में आ गया होगा यस एक दूसरे को क्रॉस करता है। हाँ वायर जॉइंट में क्या होता है सेम क्रॉस वायर की तरह ही होता है ठीक है ये सेम ऐसा ही होता है बट यहाँ पे क्या होता है डार्क होता है क्यों हाँ। क्योंकि यहाँ पे अपने जॉइंट हमारा ये दर्शाता है कि हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया है ठीक है समझ में आया आ गया समझ में यहाँ पे मतलब क्या है जॉइंट लगाया ठीक है लिख रहे हो इतने सिंबल में किसको भी समझ में नहीं आया मैं किसी से भी बनवा सकता हूँ ब्लैक अपने व्हाइट बोर्ड पे हो गया क्या नाम है आपको क्या नाम है आपका आदित्य एसी की आवृत्ति कितनी होती है प्रत्यावर्ती करंट की आवृत्ति कितनी होती है सर 15 यार क्या बचपन से सिर्फ 15 बस पढ़ा दिया आपने मतलब एवरी टाइम 15 कैसे आप बताओ कितनी होती है 50 वो हर्ट्ज क्या है हर्ट्ज हजार में ठीक है हर्ट्ज कितनी होती है 50 क्या हर्ट्ज ठीक है हर्ट्ज इसका जो संकेत रहता है हाँ जो आपने ये नहीं बात क्या है ये हर्ट्ज सर किसकी रहती ये आवृत्ति का मात्रक है किसका मात्रक है आवृत्ति का सर हम आए नहीं से नहीं थी अभी तो आए हाँ ठीक है लिख लो ये आवृत्ति का मात्रक है ये भी इंपॉर्टेंट है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है चलो आप बताओ क्या नाम था मनीष मैंने आपको पढ़ाया था करंट की यूनिट क्या होती है विद्युत धारा का मात्रक पढ़ाया था क्या होता है मेरे जाने के बाद रिवीजन किया था आप लोगों ने हाँ देखो आगे कुछ करना है ना तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है पढ़ाई करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे आप लोगों को पता है अभी दो आठ नंबर में सिलेक्शन हुए हैं आप एंट्रीज करने वालों के रेलवे में थोड़ा पढ़ाई किया अच्छे से करो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी बताओ आप एक इलेक्ट्रीशियन की स्टूडेंट हो आपको यही नहीं पता कि यार विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सेकंड में चार्ट करिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आप बताओ सर एम्पियर होता है क्या होता है एम्पियर याद रहेगा इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हो आप इतना पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ठीक है लिख लो अच्छे से जहां लिखना हो वहां क्योंकि मैं जब भी आता तो पूछूंगा और याद होना चाहिए ठीक है तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर ठीक है बैठ जाओ अब हम बात करेंगे सिंगल बेस स्विच की जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे जितने भी स्विच लगे हैं कौन से हैं सिंगल बेस स्विच कौन से स्विच है सिंगल बेस स्विच ऑन करोगे तो ऑन रहेंगे ऑफ करोगे तो ऑफ रहेंगे ठीक है जो ये स्विच यूज करते हैं सारे क्या हैं सिंगल बेस स्विच ठीक है तो जैसे अपन इस बोर्ड को देखते हैं ठीक है इस बोर्ड में कितने सॉकेट हैं सर दो सॉकेट हैं स्विच कितने हैं 4 हैं अपन को 4 स्विच का यूज नहीं करना है कितने स्विच का यूज करना है दो क्यों क्योंकि सॉकेट कितने यूज करना है अपन दो स्विच हैं जो अदर मतलब अदर सप्लाई के लिए हैं अपन को उनका यूज नहीं करना है इसका यूज करना है दो सॉकेट और दो स्विच का एग्जांपल ले रहा हूं और फिर अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बोर्ड बनवाएंगे आपसे ठीक है तो अच्छे से देखना ठीक है ब्लैक बोर्ड पे देखना अच्छे से लाइट भी कम है यहाँ पे
ये मैं आपको समझाने के लिए सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा सॉकेट है? क्या बोला? हाँ, इस 5 पिन सॉकेट हो सकता है। नहीं, अभी 5 पिन नहीं हो सकता। अभी कौन सा पिन है? 5 पिन बोल। हाँ, जब अपन इसमें क्या कर देंगे? दो का बना देता है। हाँ, एक कौन से पिन हम बनाएंगे? 5 पिन सॉकेट, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? इसका आपको क्या करना है? कनेक्शन करना है। क्या करना है? अपन इसे कनेक्शन करने वाले। किससे करेंगे? कौन से स्विच से? सिंगल पे सिंगल। सिंगल पे स्विच से। टू में से क्यों नहीं करेंगे? वो मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अब अपन क्या यूज करेंगे? सिंगल पे स्विच, ठीक है। थोड़ी आप जगह पे जाओ, दिखाई दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। एक स्विच ये ले लिया आपने, एक स्विच ये ले लिया। अभी आपने कनेक्शन नहीं किया है, अभी सिर्फ स्विच और सॉकेट लिया आपने, ठीक है। तो सॉकेट में दो चीज चाहिए, ठीक है। स्विच में हमेशा फेस जाता है, न्यूट्रल का यूज नहीं करते। स्विच कहाँ पे लगाते हैं? फेस। स्विच में हमेशा फेस लगाते हैं, ठीक है। स्विच जो है वो अपनी कौन सी डिवाइस है? नियंत्रक डिवाइस है, ठीक है। मतलब नियंत्रण करने का काम करती है, कंट्रोलिंग, इंग्लिश में बोलते तो कंट्रोलिंग, बाकी हिंदी में नियंत्रण डिवाइस है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? अपन सॉकेट को कंट्रोल करने का स्विच से करेंगे, ठीक है। तो इसकी वायरिंग करते हैं अपन, ठीक है। तो सॉकेट में हमेशा फेस और न्यूट्रल जाएगा। क्यों न्यूट्रल जाएगा? मैंने बताया था, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। और स्विच में हमेशा फेस जाता है। क्या जाता है स्विच में? फेस। समझ में आई बात? कभी भी न्यूट्रल से कंट्रोल नहीं करना है उसको, ठीक है। तो अपन इसमें क्या देंगे अब? न्यूट्रल। क्या देंगे? इसमें स्विच में स्विच में फेस। आपको आगे बात समझ में आया? बताओ। इसमें क्या देंगे अपन? फेस। फेस देंगे। स्विच में हमेशा फेस देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल नहीं देते हैं। तो देखो, अब अगर मैं फेस लाइन दी, ये आ गई फेस लाइन, क्या आ गई? फेस आ गई। इस स्विच को अपन ने दे दिया है, इसको भी देना पड़ेगा। तो अपन यहां से क्या कर देंगे? ओवरलैप कर देंगे ये, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में है? ऑफ कंडीशन में। ऑफ है, समझ में आ रहा है? ये ऑफ कंडीशन में है। अब इसको अपन क्या करेंगे? एक ही पॉइंट से उठाएंगे और कहां देंगे? सॉकेट को देंगे, ठीक है। ये इसका कंट्रोल किससे होगा? फर्स्ट सॉकेट। समझ में आया? फर्स्ट स्विच का कंट्रोल फर्स्ट सॉकेट से। आ गया समझ में? जब अपन इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। इसको अपन ने दे दिया इस वाले कंडीशन, समझ में आ गया? अब अपन इसको क्या देंगे? न्यूट्रल देंगे, ठीक है। तो देखो न्यूट्रल दे रहे हैं अपन ये, और यहीं से अपन कॉमन ले लें इस वाले सॉकेट में से। ठीक है। ये हो गया अपना न्यूट्रल, ये हो गया अपना फेस। वायरिंग करते बन जाएगी। यस सर। कर लो कि 200 मीटर 2 स्विच की। यस सर। हाँ। बोर्ड बनाना आता है? इधर हाँ आता है, आपको आता है बोर्ड बनाना? इससे कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? इससे समझ में नहीं आया? चलो ये जो स्विच है ना, इसको ये ऐसा डब्बे जैसा बना कर रखा है। सुनो, ये समझ में नहीं आया आप लोगों को? यस सर। यहाँ से बहुत से मतलब समझ में नहीं आया। सिंबल तो यही होता है स्विच का, ठीक है। हाँ। चलो मैं बता रहा हूँ। अभी आप किसके बारे में बात करेंगे? वन सॉकेट और वन स्विच के बारे में, ठीक है। वन सॉकेट और वन स्विच के बारे में, उससे आएगा आपको समझ में। फिर आप चलेंगे 2 सॉकेट और 2 स्विच में, ठीक है। देखो ये क्या है? 3 पिन सॉकेट, ठीक है।
ये क्या है? स्विच है। स्विच ये वही स्विच है, बस मैंने इसको हाँ, दिखा yes, दिया और एक बॉक्स में रख दिया। yes, sir. समझ में आ गई बात? ये स्विच है जो नीचे लगा हुआ है, सॉकेट है जो ऊपर लगा हुआ है। वाह, ठीक है। हाँ, सो मत समझा अच्छे से समझना, ठीक है, ताकि आप घर का बोर्ड बना सकें, ठीक है। चालू लाइन मत बनाना भाई, कोई मत बनाना चालू लाइन, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्विच में हमेशा क्या देते हैं, कोई नहीं बोलेगा, स्विच में क्या देते हैं हमेशा, स्विच में हमेशा फेस देते हैं। क्या देते हैं? फेस। न्यूट्रल नहीं देते, क्या देते हैं? फेस देते हैं। अगर आप स्विच में फेस ना दोगे, इसमें फेस दे दोगे तो कंट्रोलिंग कहाँ है, बस वो सर्किट को इनकम्प्लीट करेगा, मतलब कट करेगा। क्यों? अगर आप इसको न्यूट्रल दे दोगे काम तो वैसे ही करेगा, बट अगर आप इसमें